Uh, Ji Bismillahirrahmanirrahim. This is the first case of today's session, and I will show you 7 cases, and you can stop at any case level, and you can you can speak findings itself. And this is the first case. You can see that there is in the left upper and mid zone you can see an air fluid level, a cavitatory lesions with air fluid level. ठीक है, और अगर आप यही फाइंडिंग जो हैं और यही और इसके साथ आप देखें कि आपको हेजीनेस आ रही है लेफ़्ट लोअर जोन के अंदर, ठीक है, और अगर आप यही फाइंडिंग सिटी स्कैन के ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं कि एक कैविटेटरी लीजन है जिसके इनर मार्जिन जो है वो स्मूथ हैं, ठीक है, कैविटी लीजन के इनर मार्जिन स्मूथ हैं, और इस ये जो है ना, और अगर आप इसके अंदर एक छोटी सी सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी भी पड़ी हुई है, तो और अगर आप इस इमेज पे देखें तो आपको मल्टीपल नड्यूल नज़र आएंगे। जो उनकी कन्फिग्रेशन है वो ट्री इन बड अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली ये जो चीज़ है एंडोब्रेकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को शो करती है, ठीक है। तो मोस्टली ये टीबी का केस है क्योंकि साथ में इसमें कैविटेटरी लीजन भी आ रही हैं। अगर सिर्फ एंडोब्रोकियल स्प्रेड हमें मिलता और इस तरह बिनाइन लुकिंग कैविटी ना मिलती, और तो फिर हम इसमें हम एंडोब्रोकियल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर का भी सोच सकते थे। और जो मलिग्नेंट जो मलिग्नेंसी को जो शो करेगी ना कैविटी, एक तो वो थिक वाल्ड होगी और जो उसके इनर मार्जिन है ना वो स्मूथ नहीं होंगे, वो इरेगुलर इनर मार्जिन होंगे, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और तीसरा एक पॉइंट होता है जो कैविटी के सराउंडिंग जो एरिया होता है ना, अगर उसमें कंसोलिडेशन हेजीनेस एरिया मिले तो वो नीमोनाइटस सराउंडिंग, तो उस इन्फेक्शन को मोस्टली वो शो करता है। लेकिन एज सच आपको मलिग्नेंसी में इस तरह का सराउंडिंग कंसोलिडेशन का एरिया आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस एंड दिस वाज द टीबी, एंड नेक्स्ट ही ऑन वी सी नेक्स्ट केस. This is the second case, and you can see this is the chest x-ray of a child, and the main findings are the left hemithorax is radiolucent, okay, and rest is unremarkable. तो इसमें ये एक इसमें होम टेकिंग पॉइंट ये है कि जब भी ये जो बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे आपको अचानक से खांसी के साथ आएँ, खांसी करना शुरू कर दे अचानक से, और वो इस तरह शो करें कि जैसे कोई मुंह में उनके चीज़ है, और ठीक है, और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, स्टाइडर्स, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है ना उसको फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग ये सोचना है, ठीक है। और फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के लिए जो भी जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है एक्सरे करवाने का, वो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन फिल्म होती हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फिल्म्स होती हैं जिसके ऊपर हमने इसको पकड़ना होता यह है कि जब एक्सपायरेशन, जैसा कि इस केस में एक्सपायरेशन के ऊपर एयर रिटेंशन होती है, जैसा कि आपको लेफ़्ट हेमिथोरक्स में नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा फिर जो है इसमें डिक्यूबिटस व्यू भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी करवाते हैं। तो डिक्यूबिटस व्यू में यही होता है कि जिस साइड का चेस्ट ज़मीन के साथ होती है, फ्लोर के साथ, तो होना तो ये चाहिए ना कि उसमें एयर एंट्री कम होनी चाहिए, लेकिन जिस साइड में ये जो फॉरेन बॉडी होती है वहाँ पे उस साइड की फिर एयर एंट्री कम नहीं होती, ठीक है, वो रेडियोलूसेंट ही नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड नॉर्मल लंग। तो फर्दर इसमें ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और ये जो फॉरेन बॉडी है इसको निकाल लिया जाता है। दिस इज़ द थर्ड केस, एंड सी सिटी ब्रेन एक्सियल कोरोनल एंड सैजिटल स्लाइसिस है, और आप देखें कि एक्स्ट्रा एक्सियल वेल डिफाइंड, ठीक है, होमोजेनस को पोस्ट कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट आ रही है, ठीक है। और ये लीजन जो है ये राइट साइडेड फ्रंटोप्राइटल लोब में पड़ी है, ठीक है, और माइड मिल्डाइन शिफ्ट दे रही है लेफ़्ट साइड को,
और अगर आप बोन स्कैन के ऊपर बोन विंडो के ऊपर देखें तो आपको हाइपरोस्टोसिस भी मिल रही है। ठीक है, ये देखें, ये जो इनर टेबल है इसकी थिकनेस आपको मिल रही है, हाइपरोस्टोसिस बोन की हुई हुई है, कोई इरोजन नहीं है बोन की। तो ये बेसिकली ये मेनिंजियोमा का केस है। तो नेक्स्ट जो है मेनिंजियोमा में अगर हम MRS करें तो उसमें एलानीन की रेज आती है। इसके अलावा जब बिल्कुल पैराफॉक्स रीजन पे हो ना, तो ये हमने सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर इसकी इन्वेजन देखनी होती है, तो MRV ज़रूर करवाते हैं प्री ऑपरेटिव। ठीक है, प्री ऑपरेटिव इसका MRV ज़रूर करवाना होता है ताकि इसकी एक्सटेंशन देख लें हम ड्यूरल वीनस साइनसिस के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनिंजियोमा का केस है राइट फ्रंटोपराइटर रीजन का। यस, दिस इज़ द नेक्स्ट केस and in which you can, this is the city abdomen pelvis axial coronal and sagittal slices। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राइट किडनी श्रंकन है और इसमें एक कैल्सिफिक फोकस भी आ रहा है। ठीक है, और जो लेफ़्ट किडनी है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है और इसकी और लबुलेटेड से मार्जिन्स हैं इसमें। दूसरा अगर आप गौर करें तो आप बोन्स के ऊपर देखें किस तरह डिफ्यूज सिक्लेरोसिस हुई हुई है, बोन्स की डिफ्यूज सिक्लेरोटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली रीनल फेलियर का केस था जिसमें सेकेंडरी हाइपर पैराथेरिज्म डेवलप हो गया जिसकी वजह से डिफ्यूज बोनी सिक्लेरोसिस हो गई है। ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट केस। तो इसमें आप अगर देखें तो ये एक एयर क्रीसेंट साइन नज़र आ रहा है बिलो द राइट हेमीडायफ्राम और लेफ़्ट एंड राइट CP एंगल शार्प नहीं है, ब्लंटेड है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक नाउन केस है ड्यूडिनल अल्सर की परफोरेशन का, तो जिसकी वजह से ये एयर अंडर द डायफ्राम आ गई है और सम फ्लूइड जो है वो बाइलेटरल CP एंगल्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, दिस इज़ द लास्ट केस। इसमें देखें आप तो ये ओवेरियन अल्ट्रासाउंड है फॉर डिफरेंट केसेस हैं। अगर आप केस A देखें ना तो ये नॉर्मल ओवेरियन अल्ट्रासाउंड है। अगर आप देखें तो इसमें पेरिफेरी के ऊपर सिस्ट है, कोई स्मॉल सिस्ट है, कोई बड़ा सिस्ट है, कोई स्मॉल सिस्ट है। ठीक है, और एक डोमिनेंट फॉलिकल है जो उसके एस्टेरिक से मार्क किया गया। तो ये नॉर्मल लुकिंग ओवरी इस तरह की होती है। जो एक यंग गर्ल होती है ना 10 से 20 साल की एज में, तो उसकी जो ओवरी की लुक होगी वो ये होगी। ठीक है, जिसको B में शो किया गया। इसमें आप देखें कि मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, पेरिफेरी पे भी हैं, कुछ सेंट्रल में भी हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल यंग गर्ल 10 to 20 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज, तो उसकी ओवरी इस तरह की हो गई। जो C है इसमें आप देखें कि हाइपर इकोजेनिक स्ट्रोमा है, सेंट्रली हाइपर इकोजेनिक स्ट्रोमा है और पेरिफेरी के ऊपर सिस्ट हैं और तमाम सिस्ट जो हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के हैं, कोई उसमें बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली PCOS की ओवरी का केस है C। जो D है वो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है उस पेशेंट की और मेडिसिन उसने उसके लिए यूज़ की है मेडिसिन। तो इसमें आप देखें कि स्ट्रोमा तो इसमें रहा ही नहीं, तो सब के सब जो सिस्ट हैं वो मल्टीपल इनलार्ज्ड, ठीक है, मल्टीपल सिस्ट हैं। तो बेसिकली ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेटिंग सिंड्रोम का केस है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की ओवरीज ही दिखानी है। जब आप कंपैरिजन किसी चीज़ का करते हैं तो फिर आपको चीज़ें उसमें याद रह जाती हैं। थैंक यू। दिस इज़ द लास्ट केस। तो सी द सीक्वेंस इज ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेज SWI। ठीक है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं, मल्टीपल ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, जो कि ग्रे वाइट मैटर जंक्शन के ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली ये कि ये जो केस है ये डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी का केस है। ठीक है, तो जो CT स्कैन होता है वो उस पर डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी इतनी अच्छे तरीके से पिक नहीं होती। ठीक है, पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आता है कि ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, CT स्कैन नॉर्मल होता है, GCS उसका
कम होता है, तो फिर उस कंडीशन में आइडियली MR करवाते हैं और वो SWI सीक्वेंस के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 जगह ऐसी होती हैं जिस पे डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी में हमने देखना होता है। नंबर 1 ग्रे वाइट मैटर जंक्शन, नंबर 2 इंटरनल कैप्सूल, नंबर 3 कार्पस क्लोजम एंड नंबर 4 मिड ब्रेन, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर कहते ये हैं, ये कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट ट्रामा के साथ आए तो उसका DWI ये जो SWI सीक्वेंस ज़रूर करवाना चाहिए। और हर वो पेशेंट जो 60 ईयर से अबव है, मोर देन 60 ईयर है, तो उसमें भी SWI नॉर्मल रूटीन एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। हर पेशेंट जो मोर देन 60 ईयर है उसका SWI सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही इसमें होम टेकिंग पॉइंट था। तो बाकी